Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a very much important topic and that is the Rajput period. तो राजपूत एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, राजपुत्र इसको संस्कृत में बोला जाता है। तो इस पीरियड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं जस्ट लाइक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एंड हर्षवर्धन, जिन्होंने एक अच्छे खासे काफ़ी बड़े पोर्शन पर इंडिया के रूल किया था। तो जब हर्षवर्धन की डेथ हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस हर्षवर्धन वॉज डाइड इन 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ होती है। तो 647 से 1200 तक का जो टाइम पीरियड था, इसको इंडियन हिस्ट्री में राजपूत पीरियड बोला गया है। 647 से जब तक फर्स्ट टर्किश इन्वेजन हुआ इंडिया में, तो 1200 एडी तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है राजपूत पीरियड था। तो दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द राजपूत पीरियड। अब इस राजपूत पीरियड में जैसे मैंने बताया कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद ये पीरियड शुरू हुआ था। तो हर्षवर्धन ने इस इतने बड़े एरिया पर रूल किया था। 603 से 647 एडी तक का टाइम पीरियड था हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन ने इतने बड़े एरिया के ऊपर रूल किया। तो नेचुरली जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो इतना पावरफुल रूलर इंडिया में कोई था नहीं जो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर सकता। तो इस वजह से ये एरिया जो था वो छोटे स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया, जिसमें डिफरेंट राजपूत रूलर्स ने रूल किया है। अब जिसमें डिफरेंट जो राजपूत रूलर्स थे, जैसे इसमें देखिए तो एक अग्निकुल थ्योरी आती है राजपूत की ओरिजिन्स की। तो आज हम अग्निकुल से जो 4 इंपॉर्टेंट राजपूत क्लैंस जिनका जन्म हुआ था, आज हम उन 4 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें अग्निकुल थ्योरी में फर्स्ट वॉज द परिहार रूलर्स थे, जिन्होंने साउदर्न राजस्थान में रूल किया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैप है ये इसमें राजस्थान का मैप है, और ये राजस्थान में ये एरिया जो नंबर 1 एरिया है ये साउथ राजस्थान का एरिया है, और सेकंड एरिया है ये ईस्ट राजस्थान का है। तो 4 जो क्लैंस हुई हैं राजपूत्स की फ्रॉम द अग्निकुल थ्योरी, तो फर्स्ट जो थे वो परिहार थे, जैसे मैंने आपको बताया साउदर्न राजस्थान में इनका एरिया था। सेकंड जो थे वो थे चौहान्स, जिन्होंने ईस्ट राजस्थान में रूल किया, और थर्ड जो थे वो गुजरात एरिया था, और यहाँ पर जिन राजपूत रूलर्स ने रूल किया उनको सोलंकी बोला जाता था, सोलंकी, एंड दे वर ऑल्सो नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, फर्स्ट वॉज द परिहार रूलर्स थे जो जिनको प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने रूल किया था साउदर्न राजस्थान में। सेकंड में थे चौहान्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, और थर्ड में थे चालुक्यास ऑफ गुजरात, जिनको सोलंकी रूलर्स बोला जाता है। फोर्थ रूलर जो थे वो परमार, ये मालवा का रीजन है सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश का जो रीजन है। तो यहाँ पर इस मालवा रीजन में परमार्स ने रूल किया था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी। अब इन 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ में 1, 2, 3 एंड 4, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से इनके रूलर्स थे और किस तरह के क्वेश्चंस जनरली इसमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो था हमारा, फर्स्ट हम प्रतिहार रूलर्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रतिहार रूलर्स जो थे, इन्होंने जो रूल किया था वो साउदर्न राजस्थान में रूल किया था, जैसे मैंने आप लोगों से बताया। तो प्रतिहार जो थे साउदर्न राजस्थान में इन्होंने रूल किया, और ये सोलर डिनेस्टी से इनका लिंक था, सूर्यवंशी इनको बोला जाता था। और इनका जो इम्पोर्टेंट रूलर, जो फाउंडर जो था, दैट वाज नागभट्ट। तो नागभट्ट वाज द फाउंडर ऑफ दिस प्रतिहार रूलर्स डायनेस्टी, एंड ही रूल्ड फ्रॉम 730 टू 756 एडी तक का इसका टाइम था। देयर कैपिटल वाज कन्नौज वाज द कैपिटल, और इन्होंने अरब्स को डिफीट किया था। अब इसमें जनरली क्वेश्चन किस तरह के आ जाते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, दैट वाज द नागभट्ट। व्हाट वाज दिस टाइम पीरियड, उनकी कैपिटल कौन सी थी, कनौज वाज द कैपिटल। उन्होंने किसको डिफीट किया था, तो अरब्स को इन्होंने डिफीट किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो था, जो ग्रेटेस्ट रूलर था प्रतिहार डायनेस्टी का, दैट वाज नोन एज द मिहिर भोज। तो मिहिर भोज को रियल फाउंडर भी माना जाता है और ग्रेटेस्ट रूलर भी बोला जाता है इसको प्रतिहार का। अब इनके टाइम में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ए 1 अरब मर्चेंट वॉज देयर हुज नेम वॉज सुलेमान। तो सुलेमान ने विजिट किया इनके टाइम पीरियड में, और इसके बाद इन्होंने जो टाइटल लिया था मिहिर भोज ने, द टाइटल वॉज आदि वरहा का इन्होंने टाइटल लिया, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोएट थे राजशेखर, उनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। तो मिहिर भोज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सुलेमान ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, देन ही टुक द टाइटल ऑफ आदि वरा, और इन्होंने पैट्रोनाइज किया था राजशेखर को, और इनका जो धर्म था इन्होंने फॉलो किया, वैष्णविज्म को इन्होंने फॉलो किया था। मिहिर भोज के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, दैट वाज महीपाल, और ये लास्ट पावरफुल प्रतिहार रूलर भी इनको बोला जाता है। ही वाज द लास्ट
पावरफुल प्रतिहार। इसके बाद जो प्रतिहार रूलर्स आए हैं वो वीक थे, जैसे कि राज्यपाल। तो राज्यपाल के टाइम में जो पावर थी वो सिर्फ कन्नौज तक इनकी लिमिट, कन्नौज तक ही इनकी पावर रह चुकी थी प्रतिहार रूलर्स की। और इसके बाद इन्होंने, राज्यपाल ने फेस किया था अटैक किसका, महमूद गजनवी, जो टर्किश इन्वेजन्स हुए थे, महमूद गजनवी, और बाद में मोहम्मद गौरी ने अटैक्स किए इंडिया के ऊपर। तो राज्यपाल के टाइम में महमूद गजनवी का अटैक हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसके टाइम में महमूद गजनवी ने अटैक किया, हु वाज द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, तो राज्यपाल वाज द रूलर। अब लास्ट रूलर जो था इस डायनेस्टी का, प्रतिहार डायनेस्टी का, दैट वाज यशपाल। यशपाल वाज द लास्ट रूलर। और उसके बाद आफ्टर दिस कन्नौज वॉज ऑक्यूपाइड बाय गढ़वाल्स। तो गढ़वाल्स जो थे वो दूसरी डायनेस्टीज आ जाएगी राजपूत्स की ही। तो कन्नौज में जो लास्ट इनका जो पावरफुल रूलर था वो यशपाल था, और यशपाल के बाद कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया था गढ़वाल्स ने, और गढ़वाल्स ने इस कन्नौज को अपने पास ऑक्यूपाइड रखा। दिल्ली सल्तनत का जो इम्पोर्टेंट रूलर था इल्तुतमिश के आने तक इन्होंने कन्नौज को अपने अंडर में रखा था। तो दैट वाज द ऑल the important points about the Pratihar dynasty. Now we are going to discuss the second important dynasty, that was the चौहान्स। जैसे चौहान्स मैंने भी आपको मैप में बताया था, ये कहाँ डोमिनेट था इनका, ईस्टर्न राजस्थान में इन्होंने डोमिनेट किया था। उनकी कैपिटल थी साकम्बरी, जो अजमेर के पास थी। अर्ली रूलर्स जो थे इसके टाइम में, अर्ली रूलर्स जो चौहान डायनेस्टी के थे वो फ्यूडेटरीज थे गुर्जर प्रतिहार्स के। तो इससे पहले हमने प्रतिहार पढ़ा, और प्रतिहार के जो फ्यूडेटरीज थे वो उनके सबॉर्डिनेट आप बोल सकते हैं, जो उनके लोअर रैंक में थे वो गुर्जर प्रतिहार की लोअर रैंक में होते थे चौहान। तो चौहान ने डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने रूल किया, जैसे राजस्थान में उन्होंने रूल किया, और कुछ उनका गुजरात का भी पार्ट था। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 7th से 8th सेंचुरीज में था। तो चौहान्स बेसिकली थे कौन, साकम्बरी रीजन से बिलोंग, कैपिटल थी इनकी, और अजमेर रीजन से बिलोंग करते थे। अर्ली जो इनके रूलर्स थे चौहान्स के, वो फ्यूडेटरीज रहे थे गुर्जर प्रतिहार्स के। ओके, तो अब इनकी की डिफरेंट ब्रांचेस भी थी चौहान्स की। जो डिफरेंट ब्रांचेस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जैसे भी हमने डिस्कस किया, वो साकम्बरी की ब्रांच थी, जो मॉडर्न सांभर एरिया है जयपुर के अंदर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, अजय राज, जिन्होंने फाउंड किया था सिटी को अजय मेरू, जिसको बाद में अजमेर बोला गया। तो अजय राज ने फाउंड किया अजमेरू सिटी, दैट इज नोन एज द अजमेर। और वासुदेव वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस साकम्बरी ब्रांच। तो साकम्बरी ब्रांच के जो फर्स्ट रूलर थे ही वाज वासुदेव, और इम्पॉर्टेंट में अजय राज ने इसको फाउंड किया था। आफ्टर दैट विग्रह राज, जिनको विशाल देव भी बोला जाता है, तो दैट वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड ही वाज द पावरफुल किंग ऑल्सो ऑफ चौहान, जिन्होंने कैप्चर्ड किया था दिल्ली को। किससे कैप्चर किया था, तोमर्स से। तो तोमर्स का जो रूल था वो दिल्ली में था, और इन्होंने दिल्ली को कैप्चर्ड किया इसके बाद। और इन्होंने एक प्ले भी लिखा था, नाटक लिखा था, जिसका नाम था हरि केली नाटक इन्होंने लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विग्रह राज के बाद। अब विग्रह राज का जो एक इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट भी था, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हु वाज द कोर्ट पोएट। तो कोर्ट पोएट का नाम था सोमदेव, और सोमदेव ने जो लिटरेचर लिखा था दैट वाज द ललित विग्रह। तो इसमें क्या क्वेश्चन बना कि विशाल देव किसका नाम है, विग्रह राज का। तो पावरफुल रूलर थे, और तोमर्स से दिल्ली को किसने कैप्चर्ड किया, विग्रह राज ने किया। इन्होंने कौन सा नाटक लिखा, कौन से इनके टाइम में इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे, दैट वाज सोमदेव वाज देयर। और इसके साथ साथ इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज की भी फाउंडेशन रखी थी। ही गॉट ऑल्सो बिल्ट अ संस्कृत कॉलेज, और जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया था मॉस्क में, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आकर। तो इट वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी। अब चौहान डायनेस्टीज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो रहे, जिनके बिना हम चौहान डायनेस्टी को कंप्लीट नहीं मान सकते, एंड दैट वाज द पृथ्वीराज चौहान। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वी.एस. स्मिथ ने बोला है कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेजियस एंड डायरिंग रूलर ऑफ इंडिया, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने ही डिफीटेड परमार्दी देव, जो कि इंपॉर्टेंट चंदेला रूलर थे बुंदेलखंड के, उनको इन्होंने डिफीट किया था, जिसमें 2 चंदेला वॉरियर्स, आला उदुल, ये आला उदुल का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी जनरली क्वेश्चन आ जाता है, उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था इसमें, आला उदुल ने। तो इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान की जो 2 इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई हैं मोहम्मद गौरी के साथ, तो पहली वॉर जो हुई वो बैटल ऑफ तराइन, पंजाब के अंदर ये रीजन है तराइन का, 1191 में, 1191 में ये वॉर हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। अब चंद्रबरदाई ने इनको प्रेज किया है। चंद्रबरदाई वाज ए कोर्ट पोएट, जिन्होंने एक लिटरेचर लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु रोट दिस पृथ्वीराज रासो एंड हु प्रेज्ड इन दिस
पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखा और उसमें उन्होंने प्रेज किया था ब्रेवरी और करेज को पृथ्वीराज चौहान की। तो इट वॉज ऑल अबाउट द चौहान डायनेस्टी रूलर्स। द थर्ड इज द सोलंकी, जो जिसे भी हमने लोगों ने मैप में डिस्कस किया था। सोलंकी जो थे चालुक्यास और गुजरात जिनको बोला जाता है, इन्होंने 950 से लेकर 1380 तक रूल किया और इनका जो फाउंडर था दैट वाज नोन एज द मूलराज फाउंडर था सोलंकी डायनेस्टी का। और उनकी जो कैपिटल थी दैट वाज अनहिल पताका was the capital, was this Solanki rulers, and he was a Shiv devote। ये शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। भीम फर्स्ट जो था इनका इम्पोर्टेंट रूलर था, जिसके टाइम में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ के मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने अटैक किया, हु वाज द रूलर दैट पर्टिकुलर टाइम? तो भीमा फर्स्ट वाज द पर्टिकुलर रूलर। ही वाज फॉलोड बाय जयसिम्हा सिद्धा राजा। तो जयसिम्हा सिद्धा राजा को इन्होंने फॉलो किया और उसने फॉलोड द एरा ऑफ कंक्वेस्ट। जयसिम्हा सिद्धा राजा का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकी राज्य का, इनके टाइम का, ये था कि इन्होंने कंक्वेस्ट फॉलो किए थे। इन्होंने डिफरेंट रूलर्स के अगेंस्ट वॉर की और अपने एरिया को एक्सटेंड किया था। जैन स्कॉलर हेमचंद्र इनके टाइम पीरियड में इनके कोर्ट में हुए थे, जयसिम्हा के पीरियड में हुए थे। मूलराज सेकंड वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर और ही वाज ए माइनर। जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था तो मूलराज सेकंड वाज द रूलर बट ही वाज माइनर। तो वो एज उनकी कम थी और इनकी मदर जो थी वो उस टाइम रूल कर रही थी, जिनका नाम था मदर क्वीन नायक देवी। तो नायक की देवी ने डिफीट भी किया था तुर्क्स को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस रूलर के टाइम में तुर्क्स को डिफीट किया गया। तो इट वाज अंडर द टाइम पीरियड ऑफ द मूलराज सेकंड। एंड भीम सेकंड वाज द जो इनका लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने रीबिल्ड किया था सोमनाथ टेम्पल को। सोमनाथ टेम्पल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भीम फर्स्ट के टाइम में महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था और भीम सेकंड के टाइम में सोमनाथ टेम्पल को दोबारा से रीबिल्ड किया गया था, जिसको डिस्ट्रॉयड किया था मोहम्मद गौरी ने। तो इट वॉज ऑल अबाउट द सोलंकी रूलर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट रूलर ऑफ द अग्निकुल थ्योरी, दैट इज द परमार ऑफ मालवा। तो परमार और मालवा जो थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे कि इनिशियली जो परमार्स थे वो वेसल्स थे। वेसल्स मतलब जागीरदार हुआ करते थे। प्रतिहार्स के टाइम में जो जागीरदार थे वही बाद में जाके परमार्स के नाम से उनको बोला गया है। एंड दे बिकेम इंडिपेंडेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी। 950 ऑनवर्ड्स का जो टाइम था उसमें ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। रूल करते थे ये प्रतिहार्स के वेसल्स थे। प्रतिहार्स के टाइम में ये लोग जागीरदार थे परमार्स, और बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो इनका जो फाउंडर था दैट वाज नोन एज द कृष्णराज वाज द फाउंडर, ऑल्सो नोन एज उपेंद्रा। उसको उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनकी फर्स्ट जो कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल इनकी उज्जैन में थी और बाद में इन्होंने इसको धार में शिफ्ट कर लिया था, और दोनों ही धार और उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर हैं। वकपति मुंजा इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रूलर था। ही फर्स्ट ग्रेट परमार रूलर हु गॉट कंस्ट्रक्टेड फेमस आर्टिफिशियल लेक इन्होंने एक बनवाई थी, मुंज सागर जिसको बोला जाता है धार के अंदर। मुंज सागर नाम की एक आर्टिफिशियल लेक इन्होंने बनाई थी फॉर इरिगेशन पर्पस। एंड भोज परमार वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस परमार डिनेस्टी। भोज परमार ग्रेटेस्ट किंग ऑफ परमार डिनेस्टी, जिसने तुर्क को डिफीट किया था। और ही रोट ए कमेंट्री, इन्होंने कमेंट्री लिखी थी ऑन पतंजलि योग सूत्रा, जिसको बोला जाता है युक्ति कल्पतरु। तो युक्ति कल्पतरु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर कौन से परमार रूलर ने एक कमेंट्री लिखी है। तो जो रूलर था वो भोज परमार था और उन्होंने जो कमेंट्री लिखी दैट इज नोन एज द युक्ति कल्पतरु। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ इन्होंने एक सरस्वती टेम्पल भी बनवाया था धार के ऊपर ही। एंड धार को उस टाइम बोला जाता था मक्का ऑफ लिटरेचर। तो मक्का ऑफ लिटरेचर मतलब वहाँ पर जो सारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती थी वो धार में होती थी। इट वॉज नोन एज धार, मध्य प्रदेश के अंदर है। धार वॉज नोन एज द मक्का ऑफ दिस लिटरेचर ड्यूरिंग हिज टाइम। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज कविराज भी इनको बोला जाता था। एंड महाल्क दियो वॉज द लास्ट परमार रूलर। तो इट वॉज ऑल अबाउट द 4 इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज ऑफ द राजपूत पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।